नमस्कार साथियों, वंदे मातरम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपके आने वाले एनटीए के स्टेज सेकंड के एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने फ्यूचर वेल स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है साथियों। आप सभी को ही पता होगा एनटी विश्व भारती के स्टेज सेकंड की 2 क्लास पर से पहले हो चुकी है और अभी आज तीसरी क्लास आपकी होने वाली है। अगर आपने पहली 2 क्लास नहीं देखी है तो अभी जाकर आप देख सकते हैं। और आज की तीसरी क्लास, इसमें हम करने वाले एनटी एमटीएस के लिए सोशल स्किल्स की क्लास है। टॉप 20 क्वेश्चन हम करने वाले हैं सोशल स्किल्स की। तो सोशल स्किल्स बहुत ही कम हमें देखने को मिलता है इंटरनेट पे, इसीलिए मैं आपकी सोशल स्किल्स की क्लास लगा रहा हूँ। हो सकता है आपके जो मैं पढ़ा रहा हूँ इनसे एक भी क्वेश्चन ना आए और बहुत सारे भी आ सकते हैं। अगर एक भी नहीं आए तो फिर पढ़ाने का क्या मतलब, ये मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि अगर आपका ये माइंड है इस लेवल तक मैं सेट कर दूंगा आपका कि आप इन क्वेश्चनों को देकर फिर एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन इसी टाइप के होने वाले और आप बहुत सारे ज़्यादातर क्वेश्चन आप सही करके आओगे इन्हीं क्वेश्चनों से पढ़कर। तो चलते हम एक एक क्वेश्चन पे बात करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो सबसे पहले तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं हर कोई सरकारी जॉब से जुड़ी अपडेट आपके सामने सबसे पहले इसी चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। और ये पीडीएफ है, ये मैं लास्ट में आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप जाकर ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर पहला, आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है। हम अपने विचारों और भावनाओं को खालिस्तान के माध्यम से साझा करते हैं। हम अपने विचार हैं और भावनाएं एक दूसरे के सामने किस तरीके से प्रकट करते हैं, किसी को बताते हैं। तो वो नीचे ऑप्शन दे रखे, इसके माध्यम से आपको बताना है। संसार के माध्यम से हम करते हैं विचार और भावनाओं को, या फिर पढ़ के करते हैं, या फिर देख के करते हैं, या फिर सुन के करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं पढ़ के, क्या पढ़ के अपने भावना और विचारों को माध्यम से साझा करते हैं, ये तो गलत हो जाएगा। और सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, देखना भी क्या देख कर, और सुनना भी गलत हो जाएगा, संसार के माध्यम से। मैंने आपको बहुत बार बता दिया कि अपने भावों और विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करना और दूसरों के भाव और विचारों को ग्रहण करना संसार या संप्रेषण कहलाता है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमारे दूसरा क्वेश्चन है, प्रभावी संसार की आवश्यकता के लिए प्रेरक संसार होना चाहिए। यानी कि संसार को प्रभावी बनाने के लिए जो हम संदेश दे रहे हैं वो संसार कैसा होना चाहिए। ए ऑप्शन में दे रखा है सरल सामान्य, और बी में दे रखा है स्पष्ट, सी में दे रखा है पूर्ण, और डी में दे रखा है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सरल और सामान्य भी होना चाहिए, स्पष्ट भी होना चाहिए, जो हम बोल रहे हैं संदेश वो स्पष्ट भी होना चाहिए, और पूर्ण भी होना चाहिए। जब तक पूर्ण नहीं होगा तब तक उसका अर्थ हमें समझ नहीं आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। सरल भी होना चाहिए, स्पष्ट, पूर्ण और तीनों होना चाहिए हमारा संसार जो हम संदेश दे रहे हैं वो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, इनमें से कौन सा संसार का एक प्रकार नहीं है। अपने हम भाव और विचार है वो प्रकट करते हैं दूसरे के सामने, किसी से हम बातें करें तो उनमें से कौन सा एक संसार का माध्यम नहीं है। मौखिक या गैर मौखिक भावार्थ, तीसरा है दृश्य, डी ऑप्शन में दुख। तो आपको ये तो पता लग गया होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा दुख, क्योंकि दुख ये एक भाव है ना कोई संसार का माध्यम है। मौखिक हम बोल के, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ संसार कर रहा हूँ तो ये मौखिक हो जाएगा। गैर मौखिक आप किसी को पत्र लिख रहे हो तो ये हो जाएगा गैर मौखिक। और दृश्य आप किसी संकेत से बातें कर रहे हो, इशारों में हम बातें करते कभी कभी देखा होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन दुख, यानी कि दुख एक संसार का माध्यम नहीं है, ये एक भाव है दुख। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, नित्या अपने साथियों के साथ एक मुद्दे पर चर्चा करना चाहती है, ये किस प्रकार का संसार है। एक लड़की का नाम है नित्या, अपने साथियों के साथ किसी मुद्दे पर चर्चा करनी चाहती है। चर्चा मतलब बातें करनी चाहती है आपस में। तो ये किस प्रकार का हो जाएगा संसार, लिखित होगा, यानी वो लिखित रूप में करेगी, या फिर मौखिक रूप में करेगी सामने से बोल के, या फिर कोई सभी फोटो दिखा के करेगी, या वीडियो दिखा के करेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन मौखिक, यानी कि बोल कर ही तो करेगी। हम किसी मुद्दे पे बात करते हैं तो बोल कर ही तो करते हैं, इसका मौखिक संसार है, ये राइट हो जाएगा। और क्वेश्चन संख्या 5वां आपके सामने स्क्रीन पर, हमारे बैठने का तरीका, हमारे चेहरे के हाव भाव और शारीरिक भाषा खालिस्तान संसार को दर्शाती है। ए ऑप्शन में दे रखा है अशाब्दिक, बी ऑप्शन में दे रखा है शारीरिक फिटनेस, और सी ऑप्शन में ताकत, या इनमें से कोई नहीं। बैठने का तरीका, हमारे चेहरे के हाव भाव और शारीरिक भाषा, यहाँ पे बोलने का तो कहीं दे ही नहीं रखा है। और सबसे पहले हम देखते हैं संसार का कोई माध्यम इनमें से नहीं है, सी ऑप्शन, ये ताकत कोई संसार का माध्यम नहीं है। शारीरिक फिटनेस कोई संसार का माध्यम नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर ए अशाब्दिक, यानी हम बिना बोले संसार करें, चेहरे के हाव भाव से हमारे जो मन के भाव हैं, विचार, वो सामने वाले, ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कि इसके मन में क्या चल रहा है वो बता देते हैं। तो ये अशाब्दिक संसार हो जाता है। किसी के हम चेहरे के हाव भाव देख के या शरीर को देख के तो ये अशाब्दिक संसार होता है।
बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। और आपके लास्ट में कितना स्कोर बनता है ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना लास्ट में। मौखिक संचार खालिस्तान का उपयोग है, चिन्ह या संकेत, शब्द, गणित, छवियाँ। तो इसका राइट आंसर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए आप। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, शब्द। एक मौखिक संचार यानी कि हम मुख से बोलते हैं, शब्द ही तो बोलते हैं। चिन्ह या संकेत तो गैर मौखिक हो जाएगा, और गणित कोई है नहीं, छवियाँ ये दोनों डायरेक्ट गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, शब्द है वो मौखिक संचार का उपयोग है। और क्वेश्चन संख्या 7 है आपके स्क्रीन पर है, जल्दी से आप आंसर बताइए। मौखिक संचार के रूप खालिस्तान में, मौखिक संचार के रूप में ये इसने ऐसा पूछा है, खालिस्तान ये नहीं है यहाँ पे। और पहला है लिखित, बी ऑप्शन में बोलना, सी ऑप्शन में ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन में सीखना। मौखिक संचार आपको बताने, लिखित हम कोई लिख रहे हैं तो मौखिक संचार है कि नहीं है, सबसे पहले आप ये बताइए। तो हम कहीं भी चीज़ कोई पत्र लिख रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं, रिपोर्ट तैयार करें, तो एक लिखित संचार ही है। और जो हम बोल रहे हैं वो तो होता ही मौखिक संचार होता है बोलना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ए और बी। डी ऑप्शन डायरेक्ट गलत हो जाएगा, हम सीख रहे हैं वो एक मौखिक संचार नहीं है। हम कोई सामने वाला बोल रहे हैं लेकिन हमारे लिए तो हम तो सीख रहे हैं, उनसे सुन रहे हैं, वो कोई मौखिक संचार नहीं होता है। तो इसका ए और बी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। और क्वेश्चन संख्या 8 आपके सामने, स्पष्ट संचार खालिस्तान की ओर ले जाता है। अलग अलग काम, विपरीत काम, धीमा काम, तेज काम। अगर आपका संचार स्पष्ट होगा, आप किसी के साथ वार्तालाप करें वो स्पष्ट होगी, अच्छा होगा, तो आपको किस ओर ले जाता है, ये तेज काम की ओर ले जाएगा आपको, यानी कि आपके अच्छे काम की ओर ले जाएगा आपको। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आपको ऑप्शन को बाहर करना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन, ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इस तरीके से आप करके बहुत सारे क्वेश्चनों को धीरे धीरे कर सकते हैं। और क्वेश्चन संख्या 9 आपके सामने, सीता अपने ग्राहकों से ये समझने के लिए बात करी है कि अपने व्यवसाय को कैसे बेहतर बनाया जाए। ये किस प्रकार का संसार है। सीता अपने उद्देश्य से ये सुझाव दे रही है कि आपके व्यवसाय को कैसे सुधारा जाए, ये किस प्रकार का संसार है। तो आपको पता लग गया होगा क्वेश्चन को पढ़ते ही, बड़ा क्वेश्चन देख के आपको डरना नहीं है, सिंपल सा इसका आंसर है। सीता अपने ग्राहकों से ये समझने के लिए बात करें, हम किसी से बात करें तो कैसा संसार होता है, मौखिक संसार होता है। सामान्य किसी ग्राहक से हम बात करें तो वो मौखिक संसार कहलाता है। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या हमारा 10। राज और तेज एक दूसरे से सिर्फ फ़ोन पर बात करते हैं, ये किस प्रकार का संसार है। आप किसी से टेलीफोन पर बात करें, आप किसी से मोबाइल पे बात कर रहे हैं, तो ये किस प्रकार का संसार है, आप मुझे बताइए। संकेत संसार है क्या। संकेत संसार तो वे होते हैं हमको इशारों से करते हैं, किसी को बुलाते हैं तो हाथ से ऐसे ऐसे करते हैं। और बी ऑप्शन है, देर का है गैर मौखिक संसार, यानी हम बोलते नहीं है, बिना बोल के करते हैं, गैर मौखिक करते हैं। और सी ऑप्शन हो जाएगा मौखिक संसार, जो हम बोल के करते हैं संसार। तो सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, मौखिक संसार। जब हम मोबाइल पे बात करते हैं तो मौखिक संसार कहलाता है। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। आपके 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, बाकी बस अब 10 क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन हमारा, शारीरिक भाषा के अनुसार नाखून चबाना दर्शाता है। शारीरिक भाषा के अनुसार कोई सामने वाले बंदे के शरीर के हाव भाव देख के हम पता लगा लेते हैं कि इसके मन में क्या चल रहा है, इसके मन में क्या भाव है, वो हम पता लगाए। तो शारीरिक भाषा के अनुसार नाखून चबाना, अगर कोई बंदा आपके सामने आप देख रहे हो एक टक बैठा है और नाखून चबा रहा है, तो इसमें क्या दर्शाता है आपको। आप ऐसा लगता है कि उसमें तनाव है, या फिर वो खुश हैं इसलिए सबा रहा है, या फिर तनाव मुक्त हैं, या फिर ये सभी है। तनाव मुक्त होता वो नहीं सबाता, खुश देखता बिल्कुल, और खुश भी नहीं, ये गलत हो जाएगा। तनाव बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। अगर कोई बंदा तनाव में है तो अकेला बैठा रहेगा, अकेला सोचेगा और नाखून सबाएगा, ऐसी कुछ शरीर की क्रिया करता रहेगा, तब हमें लग जाएगा इसके अंदर कुछ ना कुछ है। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसी प्रभावी श्रवण कौशल माना जाता है। किसी प्रभावी श्रवण, यहाँ पे श्रवण लिखा, आपसे ध्यान में देखना है, सब श्रवण माने होना है सुनना, सुनने का कौशल। ए ऑप्शन में दे रखा है, जब वक्ता बोल रहा हो तो बात करना बंद कर दीजिए। बिल्कुल सही बात है, जब हम सुन रहे हैं और कोई वक्ता बोल रहा है तो हमें बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए बात, ताकि सामने वाले बंदे की हम बात सुन सके। बी ऑप्शन दे रखा है, स्पीकर पर फोकस करें। जी, यहाँ सामने वाला बंदा जो स्पीकर में बोल रहे हैं, हमें वहाँ से आवाज़ आ रही है, उस पर फोकस करना चाहिए और स्पीकर को प्रोत्साहित करें। बिल्कुल हम तालियां बजाते हैं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ये सभी। 12 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। जिसने वीडियो को लाइक करने हैं लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्यों आपके लिए मैं इतनी पीडीएफ बना के आपके लिए मेहनत करके ये 20 क्वेश्चन आपके सामने लेकर आता रहता हूँ। नेत्र संपर्क को निम्नलिखित में से कौन सा संसार माना जाता है। ए ऑप्शन मौखिक, बी ऑप्शन गैर मौखिक, सी ऑप्शन मौखिक, डी ऑप्शन लिखित। नेत्र संपर्क यानी कि इशारों से, हम इशारों से कुछ, आंखों से कुछ इशारा करते हैं, तो वो कौन सा होता है, मौखिक होता है या गैर मौखिक या लिखित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैर मौखिक, यानी कि मौखिक तो नहीं होगा, मौखिक मुख प्लस एक से बना, यानी जो मुख से बोल के करते हैं वो हो जाएगा, और गैर मौखिक ही हो जाएगा।
या इसे हम सांकेतिक कह सकते हैं, संकेत से हम जो संचार करते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन संख्या 14, संचार खालिस्तान है सूचनाओं का आदान प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने देखा होगा, मैंने आपको अच्छे से समझाया था। बी ऑप्शन में दे रखा है सूचना का अंश, सी ऑप्शन दे रखा है सूचना का बैंक, डी ऑप्शन दे रखा है सूचना का भंडार। तो संचार किसे कहते हैं? दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति आपस में बातें कर रहे हैं किसी भी माध्यम से, चाहे मोबाइल पे कर रहे हो, चाहे कोई लेटर वगैरह लिख के करे हो, चाहे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम, जिससे भी करे, सूचनाओं का आदान प्रदान करें, अपने हाव भाव का आदान प्रदान करें। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, संचार। सूचनाओं का आदान प्रदान ही संचार है। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लिखित संचार है? भाषण, चर्चा, प्रस्तुति, रिपोर्ट। बताइए मुझे कौन सा लिखित संचार इसमें? सबसे पहले हम देखते हैं भाषण, कोई भी भाषण दे रहा है वो एक लिखित संचार नहीं, तो वो तो मौखिक संचार हो जाता है। उसके बाद बी ऑप्शन है चर्चा, चर्चा भी एक मौखिक संचार हो जाता है, कोई हम चर्चा करें ग्रुप में मिलके, कहीं भी विद्यार्थी स्कूल में आपने देखा होगा। और सी ऑप्शन प्रस्तुति, ये भी ना हो, इसको ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, रिपोर्ट। ये एक लिखित संचार होती है, यानी इसे लिखा जाता है रिपोर्ट को और किसी अधिकारियों के पास भेजा जाता है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 16, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से आंसर देना है आपको। हेलो राज, ये मोहन है, मुझे कल कुरियर द्वारा अब्दुल कलाम पर पुस्तक प्राप्त हुई है। इस बातचीत में संदेश का प्राप्तकर्ता कौन है? यानी कि ये बोल कौन रहा है और किसे प्राप्त हो रहा है, मुझे ये बताइए। ये प्राप्त किसे हो रहा है, इसका आंसर देना है आपको। यानी कि ये जो बोल रहे हैं ये किसको बुला रहा है? सामने वाला सुनना तो वही होगा, प्राप्त करता है वही होगा जैसे हम बोलते हैं। तो इसमें मोहन है या कुरियर है या राज है या अब्दुल कलाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, राज। क्योंकि हेलो राज, इसने किससे बोला है? राज को बोला, यानी कि राज का नाम ले तो राज से ही कुछ कह रहा है, तो सुनेगा तो राज ही सुनेगा, राज से कह रहा है तो प्राप्त करता है वो राज। क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा सी ऑप्शन राइट। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन संख्या 17, थोड़ा क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी है। प्रकाश एक नया डिप्लोमा धारक है जो साक्षात्कार में भाग ले रहा है। साक्षात्कारकर्ता द्वारा उनसे पूछा गया था, अब से 5 साल बाद आप खुद को कहाँ देखते हैं? यानी कि इससे पूछा गया, साक्षात्कार द्वारा क्या पूछा जाएगा, इस लाइन पे आप फोकस कीजिए। अब से 5 साल बाद आप खुद को कहाँ देखते हैं? किस में, किसका इंटरव्यू देने गया था, किसका साक्षात्कार देने गया? एक नया डिप्लोमा धारक का। तो इसमें आपको निम्न में से कौन सा सबसे अच्छा उत्तर मिले? अगर वहाँ पे आप होते, आप ये मान के उत्तर देना है आपको कि वहाँ पे आप होते कि डिप्लोमा धारक आप इंटरव्यू ले रहे थे और आपके द्वारा ये सवाल पूछा गया आपको, अब से 5 साल बाद आप खुद को कहाँ देखेंगे? और ऑप्शन नंबर ए, मुझे विश्वास है कि 5 वर्षों में मैं प्रोजेक्ट लीडर के पद पर पहुँच जाऊँगा, कि मैं इस कार्य में सफल हो जाऊँगा, इसका मतलब ये। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है मुझे नहीं पता। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है मैं इतनी आगे की योजना नहीं बनाता हूँ। और ऑप्शन नंबर डी में मुझे लगता है कि 5 साल में मैं दूसरी कंपनी में काम करूँगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि हमेशा अपने लक्ष्य पे अडिग रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम ये नहीं मिलेगी तो किसी दूसरी जॉब ले लेंगे। लेकिन ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा, मुझे विश्वास है कि 5 वर्षों में मैं प्रोजेक्ट लीडर के पद पर पहुंच जाऊंगा, यानी कि मेरा इंटरव्यू है वो कंप्लीट हो जाएगा और मैं आगे के प्रोसेस के लिए पहुंच जाएगा, इस बार नहीं तो अगली साल। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या आपके सामने 18, किसे खराब संचार माना जाता है? संदेश अस्पष्ट हो, यानी कि सामने वाला बंदा कोई हमसे बोल रहा है, इसका अस्पष्ट संदेश, तो ये खराब संचार होगा क्या? और ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है संदेश स्पष्ट और प्रत्यक्ष, ये तो खराब क्यों, अच्छा संचार हो जाएगा बी ऑप्शन वाला तो। और सी में रिसीवर सुनने के लिए खुला है और प्रेषक रिसीवर के प्रति सकारात्मक हो। रिसीवर किसे कहते हैं? यानी जो सुनता है उसे रिसीवर कहते हैं और जो बोलता है उसे प्रेषक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा। देखते ही आपको पता चल गया होगा, संदेश स्पष्ट होगा, संदेश अस्पष्ट होगा, तब आपका संचार है वो अच्छा नहीं होगा, खराब संचार माना जाएगा। और क्वेश्चन संख्या 19, मौखिक संचार का कौन सा लाभ नहीं है? ये तेज है, मौखिक संचार बिल्कुल ये तेज है, आमने सामने करें। अगर आप एक व्हाट्सएप पे बात करें और एक सामने वाला बंदा आपके सामने जस्ट बैठा है फिजिकली रूप से, उससे बात करें तो उससे तो तेज ही होगा मौखिक संचार। आप कॉल पे बात करते हो उससे वही तो तेज होगा मैसेज से तो। और ये रिकॉर्ड के लिए तीसरा ऑप्शन है, ये प्रत्यक्ष है, बिल्कुल प्रत्यक्ष है, आंखों के सामने। और डी ऑप्शन है प्रतिक्रिया तत्काल है, बिल्कुल प्रतिक्रिया, मतलब तुरंत हमें जवाब मिल रहा है, हमारी जो बोल रहे हैं उसका तुरंत जवाब, प्रतिक्रिया या फीडबैक मिल रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट है, ये रिकॉर्ड के लिए ये हो जाएगा हमारा, इसका ये कोई लाभ नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन बचा है आपके सामने, क्वेश्चन संख्या 20वां। इसका आंसर मुझे आप जल्दी से बताइए। और जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये क्लास हमेशा इसी चैनल पर होती रहती है, आपके लिए एग्जाम तक चलती रहेगी। बोलने में कौन बाधा है? खराब सुनना, सुनने में तो नहीं, इसने बोलने में पूछा है। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है समय की कमी, ये भी कहीं नहीं है। घबराहट, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगर आपको कहीं मंच पे बोलने को बोला जाए या कोई स्वतंत्र दिवस हो, कहीं पे भी आपको मंच पे बोलने के लिए ले जाया जाए बहुत सारे लोगों के बीच में, आप बोल क्यों नहीं पाओगे? आप में क्या बाधा है? घबराहट होगी कि सामने वाला बंदा क्या सोच रहा होगा, क्या सोचेगा।
ऐसे आपकी घबराहट होगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, क्वेश्चन संख्या 20 का। तो आज के 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, अच्छा लगा तो लाइक कर देना। और कोई मिलेगी एनटीए से संबंधित सूचना मैं आपको समय समय पर देता रहूँगा। और कब होंगे एनटीए के एडमिट कार्ड जारी, एग्जाम सेंटर कब आएगा वो भी मैं आपको बता दिया करूँगा आगे जब सूचना आएगी। अभी तक कोई सूचना नहीं आई। चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक खुश रहे साथियों। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।